हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। योगी सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं जो आपको जान लेने चाहिए। वेदर को लेकर सरकार की तरफ से अलर्ट है, वही कोरोना को लेकर एक नई जानकारी, नया अपडेट है और क्या चीजों के ऊपर रोक लगा दी गई है, इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। कानपुर में सर्दी ने तोड़ा है 22 साल का रिकॉर्ड। वेदर अपडेट के साथ ही गोल्ड प्राइस के बारे में भी जानेंगे। कई इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके फायदे की है। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये 20 महत्वपूर्ण खबरें। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो कानपुर में 20 साल बाद इतनी ठंडी रात हुई है। 3.2 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है। मौसम विभाग ने दी है ये चेतावनी। यूपी के कानपुर में एक सप्ताह में पड़ रही भीषण ठंड नए आयाम गढ़ रही है। 5 जनवरी की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। इतना ही नहीं, इस दिन 20 साल बाद ऐसी ठंडी पड़ी है। 2002 में 5 जनवरी को रात का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री था। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही बोर्ड एग्जाम के लिए प्री बोर्ड की डेट शीट आ गई है। 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 21 से होंगी। 16 से 20 जनवरी तक प्री बोर्ड पेपर होगा। आदेश इसका जारी हो गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 21 जनवरी से 5 फरवरी तक लेने का फैसला किया है, जबकि 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं 16 से 20 जनवरी के बीच होंगी। परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश दे दिया है। सचिव ने बताया कि 21 से 28 जनवरी तक आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, फैजाबाद इन सभी जगहों पर प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। वहीं 29 जनवरी से 5 फरवरी तक अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी में विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं देनी होगी। वहीं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होने वाली इन परीक्षाओं के लिए जल्द परीक्षकों की तैनाती की जाएगी। तो दोस्तों, वेदर अपडेट में दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन है। आने वाले 24 घंटे में और बढ़ जाएगी ठिठुरन। 2 से 4 डिग्री तक लुढ़का है पारा। दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर और पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में मध्यम कोहरा संभव है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति संभव है। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है। 8 जनवरी से इन राज्यों में बारिश की तीव्रता भी बताई गई है। फैलाव बढ़ता जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी हिमपात होगा। दिल्ली में तापमान लगातार कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी भयंकर ठंडी पड़ रही है। वहीं मुफ्त मकान और मुफ्त राशन के साथ अब मोदी सरकार दे रही है ये सेवा। जरा इसको आप भी जान लीजिए, क्योंकि मोदी सरकार ने नेटवर्क डेवलपमेंट को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत मोदी सरकार 8 लाख फ्री डिश टीवी बांटेगी। इस योजना के तहत सरकार 2539 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार दूरदर्शन और रेडियो के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाना चाहती है। मोदी सरकार ने जरूरतमंदों के लिए सरकारी आवास योजना, मुफ्त राशन योजना की शुरुआत तो की है, लेकिन अब सरकार आपको मुफ्त टीवी देखने के लिए फ्री डिश टीवी भी देगी। वहीं यूपी के गांवों में वंचित गरीबों को मिलेगा आवास। पात्रों को चिन्हित करने का हो रहा है सर्वे। उत्तर प्रदेश के गांव में आवास से वंचित गरीबों की छत मिलेगी। गांवों में फिर सर्वे होगा। इस दौरान पात्र गरीब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण के तहत आवास नहीं पाने वाले गरीबों को फिर से चिन्हित करने का सर्वे जारी होगा। ग्राम्य विकास आयुक्त GS प्रियदर्शी ने इस सर्वेक्षण के लिए भारत सरकार को पत्र भेजने के लिए शासन को पत्र लिखा है। भारत सरकार द्वारा तय की जाने वाली गाइडलाइन के मुताबिक यह सर्वे किया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही यूपी दिवस पर प्रदेश भर में होंगे भव्य आयोजन। हर जिले को मिल रहा है 3 लाख का बजट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 से 26 जनवरी तक लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जिलों में भव्य आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने यूपी दिवस के आयोजन के लिए शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी किया है। अच्छा, खत्म हुआ है इंतजार, क्योंकि नए वर्ष में लगभग 10,600 लोगों को मिलेगा आसियाना। इसका पैसा आने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 5 वर्ष से इंतजार कर रहे लगभग 9,464 लोगों के लिए नया वर्ष सौगात लेकर आया है, क्योंकि जनवरी में जरूरी कागज लेने के बाद आवेदकों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। ये बरेली की जानकारी है। वैसे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे ही लाभुकों को जिन्होंने आवेदन किया था, अब उनको पैसा मिलेगा। मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लॉकवार 7 जनवरी तक शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। आवेदकों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक कराते हुए फीडिंग की जाएगी। आसानी से धनराशि जिससे भेजी जा सके। पहली किस्त 40 और दूसरी किस्त 70 और तीसरी किस्त 10,000 रुपए की होगी। आवास के लिए लाभार्थियों को कुल 1,20,000 रुपए मिलेगा। वही कोरोना अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि देश में 24 घंटे में कोरोना के आए हैं 228 नए मामले। 4 लोगों की मौत हुई है। चीन में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच भारत में पिछले 24 घंटे में 228 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4 लोगों की मौत भी हुई है। आपको बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना से चीन में जहां हाहाकार मचा है, वहीं कुछ देश जैसे चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान सहित कई देशों से कोरोना के मामले लगातार भारत में भी आ रहे हैं और भारत में भी केस अब बढ़ने लगा है। अच्छा, बात करें अयोध्या की, तो 6,500 मूर्तियों पर काम शुरू हो गया है। अत्याधुनिक लाइटिंग से चमकेगा राम मंदिर। राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में राम मंदिर के लोअर प्लेन, दीवार सहित परकोटे पर रामायण प्रसंगों के चित्रण के संयोजन के लिए एक कमेटी बनाई गई है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक कई अहम फैसले पर मुहर लगा दी है। इसकी पुष्टि करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर के स्तंभों में ही 6,500 मूर्तियां बननी है।
तो दोस्तों, कानपुर में सर्दी ने तोड़ा है 22 साल का रिकॉर्ड, लेकिन हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 25 लोगों की मौत हुई है। 3 दिन में 63 लोगों की जान गई है और 6 दिनों में टोटल 100 लोगों की मौत हुई है। कानपुर में शुक्रवार सीजन का सबसे सर्द रहा है। तापमान रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहा है। 22 साल बाद 3.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या डरा रही है। यही कारण है कि आने वाले समय में और ज्यादा तापमान में गिरावट आएगी। ऐसे में नागरिकों को सरकार ने अलर्ट रहने को कहा है। अच्छा, यूपी में हजारों कर्मचारियों को नए साल की सौगात मिली है, क्योंकि राज्य सरकार परिवहन निगम ने वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूपी में हजारों कर्मचारियों को नए साल का तोहफा मिल गया है। इन कर्मचारियों के वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस बढ़ोतरी का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 32,000 कर्मचारियों को मिलेगा। अच्छा, इसके साथ ही चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि गोरखपुर और बरेली में सोना सस्ता हुआ है, कानपुर में महंगा हुआ है। जान लीजिए अपने शहर का रेट। भारतीय सराफा बाजार ने शुक्रवार यानी 6 जनवरी को सोना और चांदी के रेट जारी कर दिए हैं। कानपुर में सोना और चांदी के दाम बढ़े हैं, वहीं बरेली और गोरखपुर में सोना सस्ता हुआ है। भारतीय सराफा बाजार ने ये रेट जारी किया है। कानपुर में साल के 6 दिन बाद सोना और चांदी के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। गुरुवार को सोना 55,000 रुपए 10 ग्राम था, लेकिन शुक्रवार को सोना 55,050 रुपए हुआ है, यानी 50 रुपए बढ़ोतरी हुई है। वहीं गोरखपुर में सोना सस्ता हुआ है और चांदी के रेट बढ़ गए हैं। गोरखपुर में सोना जो है 57,000 रुपए 10 ग्राम था और चांदी 68,500, लेकिन शुक्रवार को सोना 56,800 हो गया और चांदी 69,000 रुपए, यानी लगभग 100-200 रुपए का फर्क आ रहा है। सोना सस्ता सोना महंगा ऐसे होता ही रहा है, लेकिन इस बीच अभी आपको ज्यादा सोना सस्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार फिर 15 जनवरी के बाद विवाह का समय आ रहा है, जिसमें सोने में तेजी देखी जाएगी। अच्छा, रामनगरी अयोध्या में पारा 2 डिग्री पहुंच गया। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के दिन में छाया अंधेरा। अभी 2 दिन तक राहत मिलने के आसार नहीं है। रामनगरी अयोध्या में शुक्रवार सुबह पारा 2 डिग्री पहुंच गया। 2021 के बाद यह सबसे ठंडी सुबह है। वहीं शनिवार को 3 डिग्री तक तापमान रहा। 1-2 दिन और इस कड़ाके की ठंड से निजात मिलने के कोई आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा, अगर आप भी एफडी करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो इस बैंक के बारे में जरा जान लीजिए, क्योंकि 8% का जोरदार ब्याज दे रहा है। यस बैंक की बात कर रहे हैं। 30 महीने के लिए करना होगा निवेश। यस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में इजाफा किया है। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों बढ़ा रहे हैं। आमतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज मिलता है। तो फिलहाल आपको बता दें, प्राइवेट सेक्टर के बैंक यस बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट में ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव को 2 करोड़ रुपए से कम डिपॉजिट पर किया है। यानी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी 2 करोड़ से कम का ही इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको लगभग 8% तक का ब्याज मिलेगा। यस बैंक की एफडी दरें आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं दूध के कारोबार में किसानों की आय बढ़ेगी। यूपी सरकार क्या बड़ा फैसला लिया, जरा इसको जानिए, क्योंकि चुने गए हैं 190 गांव। इस चयनित गांवों को दुग्ध व्यवसाय के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। समितियों को दुग्ध मूल्य का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेहतरी आएगी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, इन जिलों को चयनित किया गया है। इतने गाँव इसमें आते हैं। इन चयनित गाँवों को दुग्ध व्यवसाय के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन समितियों को दुग्ध मूल्य का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वाराणसी बरेली के 15-15 गांव, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, अयोध्या, गोंडा, झांसी, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ के 10-10 गांव शामिल है। वहीं कानपुर, मथुरा, बुलंदशहर, आगरा के 5-5 गांव को आदर्श ग्राम में शामिल किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही यूपी स्कूल बंद हुआ है। कई जिलों में विद्यालय एक बार फिर से बंद हुए हैं। डेट बढ़ा दी गई है। जरा इस बात को आप ध्यान समझ ले, क्योंकि किन किन जिलों में विद्यालय बंद है और कितने डेट तक बंद है, इसे आप जान लीजिए। गाजियाबाद के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों में प्राइमरी और सेकेंडरी क्लास के लिए फिलहाल टाइम में चेंजिंग लाया है। नोएडा में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल भी 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर के भी डीएम ने जारी कर दिया है आदेश। सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। आदेश में यह कहा गया है कि 9वीं से 12वीं तक के लिए टाइमिंग 10 बजे से होगी। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए कहां पर स्कूल बंद है, कब तक बंद है। ठंड के कारण गोरखपुर के इंटर तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। कानपुर के डीएम ने 7 जनवरी तक विद्यालय बंद किया था, इसकी डेट बढ़ा दी गई है। मैनपुरी में भी बेसिक एजुकेशन ने सर्दी के चलते 14 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद किए हैं। वाराणसी के जिलाधिकारी ने भी 10 जनवरी तक विद्यालय बंद किया है। सीतापुर में भी 12 जनवरी तक विद्यालय बंद है। मुजफ्फरनगर में भी कड़ाके की ठंड को देखते हुए 12 जनवरी तक विद्यालय बंद किया गया है। कासगंज में भी विद्यालय 12 जनवरी तक बंद है। जौनपुर में 12वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक बंद है। अभी इसमें कोई भी घोषणा आगे नहीं हुई। इटावा में 5 जनवरी तक विद्यालय बंद था, अभी भी इसकी डेट नहीं बढ़ाई गई। बिजनौर में 8वीं तक के स्कूल 3 जनवरी तक बंद थे, अब 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। गोरखपुर में 15 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। वैसे कोई जिला छूट गया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बदायूं में विद्यालय बंद हैं 12 जनवरी 14 जनवरी तक। वैसे आप किस जिले के हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।